मदर बनना एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, बट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं और जो मोस्ट कॉमन डाउट होता है वो मिसकैरेज को लेके होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं मिसकैरेजेस। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको अपनी केयर सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, दिस इज अनदर वीडियो इन मॉम केयर, जिसमें मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मिसकैरेजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे आप मिसकैरेजेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये मॉम केयर की सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, मिसकैरेज एक ऐसी टर्म होती है जो जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब प्रेगनेंसी के 20 वीक्स से पहले ही आपको जो फीटस होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है एंड अल्टीमेटली यू लॉस्ट योर प्रेगनेंसी। मोस्टली जो अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होते हैं, विच इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। इट्स योर बॉडी डिसीजन दैट दिस इज़ नॉट अ हेल्दी प्रेगनेंसी, और इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं टू प्रिवेंट योर प्रेगनेंसी। बट कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप मिसकैरेजेस को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर योर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ही प्रिपेयर नहीं होती प्रेगनेंसी के लिए और हफ्तों तक आपको पता नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बी प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। प्री नेटल विटामिन होती हैं जो आपको लेनी होती हैं। आप एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, स्ट्रेस आप बिल्कुल मत करिए। ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले करनी है टू मेक योर प्रेगनेंसी फिट एंड फाइन। सेकेंड थिंग इज प्री कंसेप्शन विजिट। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं सो द बेस्ट थिंग इज कि आप एक प्री कंसेप्शन विजिट अपने डॉक्टर पे ज़रूर करिए, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर आपके कर देते हैं, जिससे कि आप अपनी बॉडी को एक बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है या फिर आपका हीमोग्लोबिन कम होता है तो ये सब चीज़ें आपको टेस्ट के थ्रू पता चल सकती हैं टाइमली, जिससे आप टाइमली इन सब का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थर्ड थिंग इज टेक फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड डेली लेने से बर्थ डिफेक्ट्स का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस आप कर सकते हैं और मिसकैरेज से भी आप बच सकते हैं। बेटर तो यही रहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 3 महीने पहले से ही आप फॉलिक एसिड लेते रहें और थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी इसे कंटिन्यू रखें। फोर्थ थिंग इज फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब विटामिन लेना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टोटली मेडिसिन पर डिपेंड रहना भी ठीक नहीं है। यू हैव टू फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप स्मोकिंग या करते हैं या फिर आप अल्कोहल लेते हैं तो इमीडिएटली उसको बंद कर दें, क्योंकि इनसे भी प्री टर्म लेबर या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेटर तो यही रहता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 3 महीने पहले से ही आप स्मोकिंग और अल्कोहल लेना बिल्कुल ही बंद कर दें। फिफ्थ थिंग इज अवॉइड टी और कॉफ़ी। अगर आपको चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसको आप कंप्लीटली बंद कर दें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको कंप्लीटली अवॉइड करना ही ठीक रहता है, क्योंकि इसके इंटेक से बेबी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो इट्स बेटर टू से अ बिग नो टू कैफीन। नेक्स्ट थिंग इज फूड टू अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब कुछ ऐसे फूड भी होते हैं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे कि पपाया हो गया, पाइनएप्पल हो गया, या फिर बाहर का कोई भी बना हुआ खाना, स्पेशली रॉ मीट या फिर रॉ सैलड, आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। इस टाइम पर आपको कितनी भी क्रेविंग्स क्यों ना हो रही हो, बट फूड का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। जितना हो सके आप घर का ही बना हुआ हेल्दी फूड खाइए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप बाहर का तो खाना बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग इज कीप योर वेट अंडर लिमिट्स। फ्रेंड्स, जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो फर्स्ट जो कंसर्न हमारा होता है वो हमें अपने वेट को लेकर होता है। हम इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं और उस टाइम पर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करने लग जाते हैं जो हमने पहले कभी करी नहीं होती है। तो अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइजेस को पूरी तरीके से आप लिमिट में रखिए, या फिर हो सके तो ना ही आप करिए। डेली आप एक वॉक कर सकते हैं, बट एक्सरसाइज आप बिल्कुल भी मत करिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और जितना हो सके इस टाइम पे आप रेस्ट करिए। नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड इंटरकोर्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो बेबी है वो डेवलप हो रहा होता है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट एटलीस्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
नेक्स्ट थिंग इज मेक अ रेगुलर विजिट टू योर डॉक्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना हो सके आप अपने डॉक्टर के टच में रहिए। जो भी टेस्ट या अल्ट्रासाउंड वो आपको बोलते हैं, जिस डेट पे वो आपको बोलते हैं उसी डेट पर ही आप वो सारे टेस्ट करवाइए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होती है। और इस टाइम पर जो भी अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं उसमें वो सब चीज़ें डिटेक्ट भी हो जाती हैं। तो अगर वो कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन है तो वो टाइमली अगर डिटेक्ट हो जाती है तो डॉक्टर भी उसको टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर पे टच पे रहिए और अपने जो भी आपके टेस्ट हैं वो सब प्रॉपर टाइम लाइन पर ही करवाइए। लास्ट थिंग इज अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में आप कोई भी मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के आप नहीं लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें सिंपल सा पेट दर्द होता है, फिर सर दर्द होता है और कोई भी हम मेडिसिन केमिस्ट से लेकर हम लोग खा लेते हैं, बट इस टाइम पे उसके जो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले उन मेडिसिन से आपको साइड इफेक्ट ना हुआ हो, बट इस टाइम पे क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो किसी भी मेडिसिन का आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई एडवाइस कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना हो सके आप रेस्ट करिए। अपनी बॉडी को ज़्यादा आप हैक्टिक शेड्यूल में मत डालिए। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो प्लीज़ अवॉइड इट। जितना हो सके आप रेस्ट करिए एंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस मत करिए। अपने वेट को लेकर ज़्यादा ओवर कॉन्शियस मत होइए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही आपका जो एक प्रेगनेंसी का एक बेस तैयार करता है, तो वो आपका सॉलिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे वेट हो या एक्सरसाइज हो वो आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना हो सके आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।